जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बड़ा ही एक ऐसा सब्जेक्ट चुन करके लाए हैं, हालांकि पहले भी कई बार बताया है, लेकिन आज हम इसे कुछ आपको और थोड़ा गहराई में समझाना चाहते हैं। हमारी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो आयु का वर्धन करती हैं, यानी कि अगर वो रेखाएं हैं तो ये संकेत प्राप्त होता है कि हमारी आयु ईश्वर कृपा से ठीक है। कई बार आपकी हथेली में आयु रेखा या हार्ट लाइन बहुत छोटी होती है और उसको देख करके आप डर जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा चैप्टर है अपनी नॉलेज के लिए, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 4 जून सन 2022, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज पंचमी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। तो सबसे पहले तो हमारी हथेली में आयु रेखा कहाँ होती है, आइए हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताएं। ये देखें, जहाँ ये तीर का निशान है एरो का, ये ऊपर से नीचे की तरफ ये आयु रेखा चल रही है। कुछ पाश्चात्य विद्वान हृदय रेखा को भी आयु रेखा मानते हैं। ये हृदय रेखा है, ये भी एक तरह से आयु रेखा का ही कार्य करती है। तो आपने देखा हथेली में 2 रेखाएं जो आयु रेखा से जुड़ी हुई हैं, यानी कि इन रेखाओं से व्यक्ति की आयु का आकलन, गणित लगाया जाता है। अब इसी गणित में कई बार कुछ लोग कुछ पुस्तकें पढ़ लेते हैं या कोई ऐसे कार्यक्रम देख लेते हैं जिसमें इस आयु रेखा के बारे में बता दिया जाता है, अगर ये आयु रेखा छोटी हो तो व्यक्ति की आयु छोटी होती है और व्यक्ति के मन में वहम बन जाता है, डर बन जाता है, और कई बार व्यक्ति उस डर की वजह से बीमार हो जाता है। अब छोटी रेखाएं कैसी होती हैं, वो भी मैं आपको इन दोनों रेखाओं के बारे में चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, ये आयु रेखा है, ये हथेली में छोटी है। इसी में दूसरा प्रमाण देखें, ये यही आयु रेखा छोटी है, टूटी हुई है, बीच में गैप है, फिर आगे ये फिर छोटी है। ऐसे अब हृदय रेखा को देखिए, ये तीर के निशान से समझिए छोटी रेखा दिख रही है। अब इसी में दूसरा नमूना देखें, हृदय रेखा भी 2 टुकड़ों में है, छोटी है, टूटी है, फिर आगे बढ़ी है और फिर रेखा नहीं है। समझ गए? तो ये ऐसी रेखा, छोटी रेखा हमारी हथेली में कहलाती है। इसको देख करके बहुत व्यक्ति डर जाते हैं, क्योंकि हृदय रेखा भी मामूली नहीं है। हृदय धड़क रहा है तो जीवन है, और हृदय का धड़कन बंद हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर आपकी हथेली में मंगल रेखा उदयमान है, मैंने पहले भी ये कई बार बताया, लेकिन बार बार डिमांड आती है ऐसे कार्यक्रम की तो देने पड़ते हैं। मंगल रेखा उदयमान है इस छोटी रेखा के साथ, तो भय की बात नहीं है ना। और भय तब भी मत रखना जब आपकी हथेली में छोटी आयु रेखा हो, तब भी मत रखना। अब मंगल रेखा इस छोटी आयु रेखा को कैसे घेरती है, वो भी आप नमूना देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये छोटी आयु रेखा के बिल्कुल बाजू में, चाहे हम लेफ्ट साइड ले लें इसके या हम राइट साइड ले लें, एक रेखा गोल आवृत्त घेरती हुई चलती है। ये देखिए, इसको हम मंगल रेखा कहते हैं। अभी बस इतना समझो, आगे बताता हूँ। अब देखो, अमूमन ये मंगल रेखा बहुत लोगों के हाथ में होती है। अगर ये मंगल रेखा, जिसका नाम ही क्या है, मंगल रेखा, क्यों? क्योंकि ये मंगल पर्वत के पास से चलती है। हमारी हथेली में अंगूठे से ये घेरता हुआ ये शुक्र क्षेत्र है, ऊपर की तरफ ये मंगल क्षेत्र होता है, इसलिए मंगल क्षेत्र से इसका उदय होता है, तो ये मंगल रेखा कहलाती है। मंगल कामनाओं को भी प्रकट करती है और आयु का वर्धन करती है। ऐसे व्यक्ति को किसी विशेष भय की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं कि मैंने आयु रेखा बहुत लोगों के हाथ में देखी ही नहीं है, आयु रेखा है ही नहीं, मंगल रेखाओं का जाल सा पूरा हुआ है, और उस व्यक्ति की हमने बड़ी दीर्घायु देखी है, लंबी आयु देखी है। तो इसलिए आज का ये चैप्टर उन लोगों को समर्पित है जो लोग ये सोच करके डर जाते हैं कि हमारी हथेली में छोटी रेखा है। हमें बचपन में, बड़े में कभी किसी ने बताया
कि बेटा तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल रेखा मंगल कार्यों के साथ साथ एक अच्छी आयु का भी संकेत प्रदान करती है। दूसरी बात, अनेकों ऋषि मुनियों ने उपाय भी बताए हैं। क्या आयु को बढ़ाया जा सकता है? अब योग में तो ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं कि आप पूछिए मत। अनेकों प्रकार की क्रियाएं हैं। उन्होंने हठ क्रियाओं में ऐसी क्रियाएं आती हैं कि साधक ने अपनी जिह्वा को पीछे तालू में लगाया और ब्रह्मरंध्र से निकले हुए रस को प्राप्त किया, और कई बार 100 साल तक चौकड़ी लगा करके साधु सन्यासी बैठ जाया करते थे। तो वो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल उठा है कि आयु को भी परास्त कर देना, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम दिव्य मंत्रों के माध्यम से भगवान से अपनी कामना करें, अपनी आयु की कामना करें, जिसमें कि मृत्युंजय मंत्र की साधना है, रुद्राभिषेक है, रुद्री पाठ है, मतलब इसको कहा जाता है। और हम जो भी अपने इष्ट मंत्र को पढ़ते हैं, भवानी के मंत्र को पढ़ते हैं, किसी भी हम मंत्र को पढ़ते हैं, उसमें हम अपने भगवान से अपने जीवन की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। साथ में योग से जुड़े रहें, नेक नियति पर चलने का रास्ता रखें और भय को मन से दूर निकाल दें। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस नीति पर चलें। कल जो होगा देखा जाएगा, आज को देख करके मत घबराएं। तो यदि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में रहती है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार ये रेखा छोटी होती है, कई हिस्सों में आयु रेखा बटी होती है और व्यक्ति बहुत रोगी रहता है, या उसकी जन्म पत्रिका में छठा घर कुंडली में जो 6th हाउस होता है वो रोगों का होता है, अष्टम भाव व्यक्ति की आयु का होता है। तो वहाँ अगर कोई समझदार व्यक्ति है, वहाँ आपकी कुंडली को भी देखे और आपकी हाथ की रेखाओं को भी तोले, सामंजस्य की स्थिति को बनावे, तब किसी फल को बताना चाहिए। ठीक है। और एक हाथ में नहीं, अगर दोनों हाथों में आयु या हृदय रेखा छोटी हैं और उधर जन्म पत्रिका का अष्टम और छठा भाव भी जर्जर है, प्रथम भाव भी जर्जर है, तो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे उपचार हैं। भगवान न करे ऐसी स्थिति कहीं हो, किसी को ऐसा वहम रहता हो, तो मैं एक राय दूंगा, किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं, अगर जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं, नहीं तो अपनी कुंडली और हाथ की रेखाएं दोनों का मैच कराइए, और घबराने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। ऐसे ही पिछले दिनों में कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स थी, डरे हुए लोग थे, इसलिए हमने आपको समझा दिया दोबारा। मंगल रेखा है तो कोई ऐसी भय की बात नहीं है। मृत्युंजय मंत्र की शरण में रहें, भगवान शिव शंकर की शरण में रहें, अपने गुरु महाराज की शरण में रहें, अपने पितरों का नमन वंदन करते रहें, फिर आपको भय नहीं, है ना। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते, वो न्याय हैं, न्याय करते हैं, फिर वो बस विश्वास रखें। आइए मेरे साथ को समय और आज की ध्यान साधना का, आयु की हमने जब बात की है तो मृत्युंजय भगवान से जुड़ें, 2 मिनट के लिए उनकी साधना करें। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां
वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, शीघ्र से शीघ्र सभी की पत्रिकाएं, रुद्राक्ष आदि जो भी हैं, यंत्र आदि हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और बस मैं तो यही कहूँगा कि जिनको जो रुद्राक्ष यहाँ से प्राप्त होता है या यंत्र आदि प्राप्त होते हैं, भगवान का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण करें और अच्छे से उनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि बिना पूजा पाठ के आप कोई भी यंत्र घर में रख लीजिए, आपको फल नहीं मिलेगा। आप कोई भी यंत्र बाजार से ले आते हैं और रख लेते हैं और मात्र इतना सोच लें कि रखने से ऐसा हो जाएगा, तो हम ऐसा विश्वास नहीं करते, नहीं आपको दिलाते। कोई भी यंत्र घर में जब आता है तो उसकी सेवा साधना करनी पड़ती है, मंत्र का जागरण करना पड़ता है, यंत्र को चैतन्य बनाना पड़ता है। जो भी गुरुजी ने आपको मंत्र यंत्र दिया है, उसके साथ कुछ जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, विधि बताई जाती है, वो करिए, बहुत अच्छा आपको दैवीय लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से। पटना में भी मैंने अति किया था और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।